हमारे इंडिया के लोग जितने बेवकूफ़ हैं ना, उनसे बड़ा बेवकूफ़ पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं है। क्योंकि भगवान उनके दर पे सदैव आते हैं, उनका इंतज़ार करते हैं, उन्हें प्रसन्न करने का मौका देते हैं, और वो भगवान को ढूंढते हैं मंदिरों के अंदर जाके, है ना। झूठे लंगर लगाना, झूठे दान करना, जागरण करवाना, 500-500 किलोमीटर दूर मंदिरों में जाना, वहाँ जाके चढ़ावा चढ़वाना, लाखों करोड़ों का दान करना। मैं ये नहीं कह रहा वो गलत है, वो आपकी पॉजिटिविटी है, उसमें आपको सुकून मिलता है, वो करो। बट जो आपके दर पे आते हैं उनको तो देखो ना यार, इनको 10-20 रुपये का खिलाते नहीं हूँ, है ना। ये आपको लगता है कि भगवान द्वारा सबसे बड़ी गलती है कि आप भगवान ने इनको भेजा है, इनका कोई जीवन नहीं है ना, ये हमारे कोई काम नहीं आते, इसलिए आप इन्हें मारते हो, इसलिए आप इन्हें खाना नहीं देते हो, इसलिए आप इन पे चिल्लाते हो, इसलिए आप इनको राह चलते कुचल देते हो और बाद में गाड़ी भी नहीं रोकते हो। अरे भाई जाग जाओ अंधश्रद्धो, है ना। अगर महादेव को पाना है तो नंदी बाबा, है ना, गौ माता, ये डॉग्स, इनकी सेवा कर लो। किसी भूखे का पेट भर दोगे ना, उससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। भगवान को प्रसन्न करना है तो इन्हें खुश रखो। मैं इसलिए डेली वीडियोस बनाता हूँ इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब पर। ये आपके दर पर आते हैं तो भगवान ने आपको एक चांस दिया आपको अपनी लाइफ बेटर बनाने का, और आपकी जो किस्मत में नहीं है वो सब भी आपकी किस्मत में लाने का। अगर आपको लग रहा है ये मजाक है तो आप करके देख लो। किसी भूखे का पेट भर दो, इससे बड़ी कोई सेवा हो सकती है क्या यार। मैं तो ये मानता हूँ आप शिव मंदिर जाके शिव पर जल मत चढ़ाओ, शिव भगवान आपसे नाराज़ नहीं होंगे। बट अगर आप इनको नहीं खिलाओगे तो भगवान जरूर नाराज़ होंगे। शिव भगवान कहेंगे बेटा मुझे पे जल मत चढ़ाओ, बट इन भूखों को खिला दो, समझो मेरा पेट भर गया, है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि शिव मंदिर में जाके जल नहीं चढ़ाना चाहिए, मैं कह रहा हूँ उधर जल चढ़ाओगे और इनको भूखा प्यासा रखोगे तो शिव भगवान कभी आपसे प्रसन्न नहीं होंगे। मैं किसी की भी श्रद्धा को ठेस नहीं पहुंचाना चाह रहा हूँ। मेरा कहने का पर्पस है कि आप इनकी सेवा करें, भगवान इसमें खुश होते हैं। अब मैं इनकी सेवा करना चाह रहा हूँ, अगली बार ये आपकी है। ये काउ फूड, इस पे मैंने दिया था काउ फूड ताकि इनको ज़मीन से ना खाना पड़े, पर वो इंतज़ार कर रहे हैं, इनको और देते हैं। बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कभी इनकी सेवा करना। अभी ये नंदी बाबा को यहाँ डाला है, वो नंदी बाबा जो दूर से दिख रहे हैं देखो, वो यहाँ भी खा के गए हैं। वो जान नहीं देते भाई, तो मुझे मजबूरन उन पर पानी डालना पड़ा, क्योंकि ये दोनों लड़ रहे थे, है ना। तो उन्होंने बहुत सारा खाया, अब ये गीला हो गया। तब इनको वापस दूसरे पहले भगाया पानी मार के, फिर इनको वापस बुलाया। पानी मारना मतलब इन पर पानी के छिट्टे दिए ताकि एक बार जाएँ, ताकि लड़े ना। यहाँ देखो यहाँ व्हीकल खड़ा है, यहाँ व्हीकल खड़ा है, वहाँ व्हीकल खड़ा है, सेफ्टी भी रखी, है ना। पानी भी डाला, आप देखो उस कपड़े को वॉश करूँगा, यहाँ से वापस झाड़ू निकालूंगा, पोछा करूँगा, है ना। और इनको वापस बुला के खिलाया भी है, अब इनको खिलाऊँगा, है ना। तो मतलब अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं और सही चीज़ कर रहे हैं तो भगवान आपसे बहुत प्रसन्न होंगे। और भगवान वो हो ना हो मुझे नहीं पता, बट आपके मन को सुकून मिलेगा, और मन के सुकून से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। उससे आप सबसे अमीर आदमी हो दुनिया, अगर आपका मन का सुकून है, आपके मन को शांति कि आप अच्छे काम करते हो। आप इनको खिलाएंगे, देखो कितने प्यार से भाई बिस्कुट खा रहे हैं। ये बिस्कुट खा रहे हैं, एक नंदी बाबा खा के गए हैं, 2 यहाँ इंतजार कर रहे हैं। देखो ये ऐसे लड़ते हैं यार, ये सबसे बड़ी मुझे गुस्सा आता है। इनको पहले भगाऊँ। इन्होंने अपने बिस्कुट फिनिश कर लिए भाई, अब ये 2 हैं, तो अभी ये भूखे ना रहें, इनको हम थोड़ा सा दूध डाल देते हैं। यार आप बड़ा तकड़ा आदमी है, एक तो मैंने खिलाऊं, एक मैंने मारा है भाई। ये वाइट वाले को खिलाना बंद कर, अभी मेरे को मार देता। देखो अब ये दोनों लड़ रहे हैं आपस में, इनको फूड दिया, देखो वो वाइट वाले के पैर के पास लड़ते हैं भाई आपस में यार। इनको बंद है कल से फूड भाई। पन्नू और दूसरा डॉग खा के गया भाई। अब आए हैं ये नंदी बाबा ने खाया है, वो नंदी बाबा ने खाया है, एक वो दूर खड़े हैं देखो, वो नंदी बाबा ने भी खाया है, और 2-3 डॉग्स थे वो भी अभी खा के गए हैं। और मैं परेशान नहीं होता हूँ, मैं डिस्टर्ब नहीं होता, मेरी तरफ से सेवा जारी है, मैं सबका पेट भरूँगा। मेरे लिए भगवान से पहले भी हैं, क्योंकि भगवान तो भगवान है, बट इनकी आवाज़ कोई नहीं है भाई हमारे सिवा। मैं ज़्यादा कुछ नहीं चाहता आप सबसे, मैं इतना ही चाहता हूँ कि आप सब दुआ करें कि इनका और मेरा साथ सदैव बना रहे। क्योंकि मेरी ये छोटी सी शॉप है, इस पर काम नहीं है, तो मुझे ये शॉप क्लोज़ करनी पड़ रही है और दूसरी जगह शिफ्ट करनी पड़ रही है। बट मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता हूँ, मैं 1 साल से यहाँ पे शॉप पे हूँ, 23 मार्च को 1 साल हो जाएंगे, और मैं बहुत टाइम से सोचा हूँ चेंज करूँ। बट मैं फिर सोचता था नहीं यार इनका क्या होगा, नहीं यार थोड़ा टाइम और वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं। बट अब फाइनली डिसीजन लेना पड़ा कि यहाँ पर जेब से पैसा जा रहा है यार, इनकम नहीं हो रही है इतने एफर्ट्स लगाने के बाद भी। तो मैं चाहता नहीं उनको छोड़ूं। ये आप सबका अगर सपोर्ट मिल जाए, प्यार मिल जाए, कि आपका एक लाइक, एक कमेंट, एक फॉलो, एक शेयर, एक सब्सक्राइब, भाई इनको मेरा ज़िंदगी भर का साथ दे सकता है ना। मैं इनको अपनी फैमिली मानता हूँ। ये तो कोई दूसरा वीडियो बनाने वाला नहीं है, तो आपको पता चले मैं इनके साथ गाने गाता हूँ, इनके साथ बैठता हूँ, इनके साथ बात करता हूँ, इनके साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, कभी लगा ही नहीं ये बेज़ुबान है।
और ये मैं सच में कह रहा हूँ, मैं पूरे शहर के बेजुबानों की सेवा करना चाहता हूँ, पीड़ित इंसानों की मदद करना चाहता हूँ, लोगों में हिंदू धर्म सनातन धर्म की भावना जगाना चाहता हूँ, इंसान को उसकी इंसानियत याद दिलाना चाहता हूँ। ये सब आपके सपोर्ट के बिना मुमकिन नहीं है। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से चाहता हूँ कि मैं बहुत सारे बदलाव ला सकूँ, बट इसमें आप सब भाइयों का और बहनों का प्यार चाहिए। अब मैं इनको खिलाने जा रहा हूँ, अगली बारी आपकी है। हर हर महादेव। ये नंदी बाबा आपको मेरी डेली हर वीडियोस में दिखेंगे, सबसे ज़्यादा आते हैं और यही इंतज़ार करते हैं भाई। बहुत सारे अब तो डॉग्स के साथ नंदी बाबा गौ माता भी हमारे दर पे इंतज़ार करते रहते हैं। इनको खिलाया, अब इनको खिलाएंगे।